गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले जो अपने यूनिट थी वो क्या थी, थर्मोडायनेमिक्स की पार्ट थी। ठीक है, जो लास्ट 3 यूनिट थी वो क्या थी, थर्मोडायनेमिक्स पे आधारित थी। नेक्स्ट देखिए स्टैटिक्स फिजिक्स के आधार पर आते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आएंगे वो किस पे आएंगे, स्टैटिक्स फिजिक्स पे आएंगे। ठीक है, स्टैटिक्स फिजिक्स की यूनिट साइड फर्स्ट ही रहती है, यूनिट फर्स्ट आएगी। थर्मोडायनेमिक्स वाले लास्ट 3 पार्ट थे और ये क्या थी, यूनिट फर्स्ट के रूप में। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक अपने पास नहीं है वो क्या आएगा, फेज स्पेस, कला निर्देशांक। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो कौन सा आएगा, फेज स्पेस। ठीक है, अब इसके अंदर यानी कि स्टैटिक्स के पार्ट है ये। स्टैटिक्स जो स्टार्टिंग होगी इसकी, ठीक है, स्टैटिक्स की जो स्टार्टिंग होती है वो किस पे होती है, फेज स्पेस पे आधारित होती है। ठीक है ना, अब धीरे धीरे इस वाले मान के आएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग इसकी पोजीशनिंग ये होती क्या है, इसके बाद में इसके अलग अलग पार्ट आएंगे। मैक्सवेल स्टैटिक्स वाले पार्ट आ जाएंगे, वोल्टेज मान नियतांक वो वाले पार्ट आएंगे, एमबी स्टैटिक्स आएगी, डिराक वाली आएगी। ठीक है ना, इसमें काफ़ी 3 पार्ट आते हैं स्टैटिक्स के। ठीक है, और जो सबसे पहले इसका जो अपन विश्लेषण करते हैं वो किस पर आधारित होता है, फेज स्पेस। अब कोई भी परमाणु ले लिया, किसी निकाय ले लिया, उस गैस से भरा हुआ है, या कोई एक अणु ले लिया, ठीक है ना, एक एटम ले लिया, उसमें क्या होते हैं, कोई भी वन एटम ले लिया तो उसमें 3 पार्ट आते हैं स्थिति की, और 3 ही पार्ट किसके आएंगे, वेग के। ठीक है ना, तो 3 पार्ट किसके आएंगे, एक्स वाई जेड के रूप में 3। तो इसमें क्या रहेगी, स्थितियां प्रदर्शित होंगी। ठीक है ना, 3 तो क्या आ जाएंगी, इसमें स्थितियां आ जाएगी एक्स वाई जेड के रूप में। पोजीशन जो आएगी ना वो किस में आएगी, एक्स वाई के रूप में क्या आ जाएगी, इसकी पोजीशन आएगी। ठीक है ना, और इसी के साथ इसके पार्ट आते हैं, वो कौन से होते हैं, वी एक्स, वी वाई, वी जेड, वेलोसिटी। ठीक है, 3 पार्ट किसके आएंगे इसमें, एक्स वाई जेड के रूप में, पोजीशन के रूप में, और 3 ही पार्ट किसके आएंगे, वेलोसिटी के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, कोई भी कला निर्देशांक दे दिया, कोई भी निकाय दे रखा अपने को, उसमें गैस है तो इसमें किसी एक अणु या परमाणु की जो अवस्थाएं हैं 3, तो इसमें क्या आएगी, अवस्थाएं आएगी, यानी, और 3 ही क्या आएगी, पोजीशन आएगी। ठीक है ना, कहने का अर्थ है इसको कि किस रूप में, 6 रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि जो इसकी डायमेंशनल होगी वो किस में आएगी, 6 के रूप में प्राप्त होगी। षट विमीय बोल सकते हैं इसको। ठीक है, षट विमीय यानी कि किसी एक अणु को किस प्रदर्शित कर सकते हैं, षट विमीय के रूप में, विमीय के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसी क्या कहते हैं, मतलब किसी एक अणु को षट विमीय के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं अपन, जो आएगा उस वाले पार्ट को अपन कोष्टिकाएं कहते हैं। ठीक है, किसी एक अणु को 3 पोजीशन आएगी और 3 क्या आएगी, उसके साथ वेलोसिटी आएगी। ठीक है ना, यानी कि किसी एक अणु की क्या है, 6 अवस्थाएं प्राप्त होगी। ठीक है, षट विमीय कह सकते हैं। इसमें क्या आएगा, इसमें जो निर्देशांक प्राप्त होंगे, ठीक है, वो एक्स वाई जेड और वी एक्स वी वाई वी जेड के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इनको जो इन वाले पार्टों को क्या कहते हैं, अपन कोष्टिकाएं कहते हैं। ठीक है, इसको अपन अल्पांश के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इन वाले को डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, ये तो क्या आएगी, पोजीशन वाले पार्ट आ गए, या फिर डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। 3 तो क्या आएगी इसमें पोजीशन, 3 क्या आएगी इसमें वेलोसिटी वाले, अल्पांश के रूप में इसको प्रदर्शित कर दिया। यानी कि एक निकाय को अपन किस व्यक्त कर सकते हैं, एक एटम को 6 अवस्थाओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और इन 6 अवस्थाओं को क्या कहते हैं, कोष्टिका कहते हैं। से
इन अवस्थाओं को हम क्या कहते हैं, कोष्टिका कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, सेल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सेल जो होते हैं, कोष्टिकाएं होती है, सेल इनको क्या कहते हैं, इनसे प्रदर्शित करते हैं क्या, 1 2 3 कुछ इस प्रकार इनसे प्रदर्शित किया जा सकता है। सेल को किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, 1 2 3 डैश डैश आई के रूप में सेल को प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, और इसी प्रकार अब जो एटम आ गए, ठीक है ना, उनकी अवस्थाएं आ गई, इनको एक बिंदु के द्वारा निरूपित किया जा सकता है, इनको एक बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है ना, ये जो अवस्थाएं हैं इनको क्या कर सकते हैं, एक बिंदु के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। ठीक है ना, उस बिंदु को क्या कहते हैं, कला बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, फेस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जो ये अवस्थाएं प्राप्त हुई है, dx dy dz dvx dvy dvz, इन अवस्थाओं को क्या करते हैं, एक बिंदु के द्वारा निरूपित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, कला बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, कला फेस पॉइंट। ठीक है, इन बिंदु को किससे प्रदर्शित करते हैं, यानी कि किसी पॉइंट से इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, निरूपित किया जा सकता है, उन वालों को क्या कहते हैं, उन कला बिंदु कहते हैं, या फेस पॉइंट के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कोष्टिकाओं को अपन 1 2 3 डैश डैश आई तक प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि कोष्टिका कितनी है, 1 है 2 है 3 है, कुछ इस प्रकार। जबकि फेस पॉइंट को अपन किस प्रकार व्यक्त करेंगे, N1 N2 N3 Ni। ठीक है, जो सेल थे उनको 1 2 3 डैश डैश आई के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जबकि जो फेस पॉइंट होते हैं उनको क्या करते हैं, N1 N2 N3 डैश डैश Ni के रूप में उनको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त होंगे। ठीक है, अब देखिए dx dy dz dvx, ये वाले पार्ट आ गए, उसके आगे आ गए। अब जैसे कि इनकी 3 स्थितियाँ आ गई और 3 के आगे वेग आ गए। इन 6 पार्टों को क्या कर देते हैं, पोजीशन को अपन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनका मल्टीप्लाई क्या कहलाता है, इसका आयतन कहलाता है। ठीक है, इन वाले पार्टों का जो मल्टीप्लाई आएगा वो क्या कहलाएगा, आयतन के रूप में प्रदर्शित होगा। या जो क्लासिकल फिजिक्स में है, उस क्लासिकल फिजिक्स में क्या कर देते हैं, इन वाले पार्टों को, अवस्थाओं को अपन ने क्या कर लिया, डी क्यू आई डी क्यू जे डी क्यू के रूप में प्रदर्शित कर लिया। और वेग वाले पार्ट थे, संवेग वाले पार्ट डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड के रूप में प्रदर्शित कर दिया, या एक्स के रूप में ले लिया। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स में क्या किया, डी क्यू वाई क्यू एक्स डी क्यू वाई डी क्यू जेड के रूप में प्रदर्शित कर लिया। जबकि संवेग वाले पार्ट थे उनको किस में व्यक्त कर दिया, डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड के रूप में प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, तो इसमें जो वॉल्यूम आएगा, वो वॉल्यूम कितना आएगा, इसका वॉल्यूम को अपन एस से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे कैपिटल एस से। ठीक है, और इसका मान कितना आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, डी क्यू एक्स डी क्यू वाई डी क्यू जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। ठीक है, वॉल्यूम कितना है, डी क्यू एक्स डी क्यू वाई डी क्यू जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। ठीक है, ये तो क्या आ गए, इनके वॉल्यूम आ गए। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एच से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें डेंसिटी का मान कितना आएगा, डेंसिटी को अपन ने रो से प्रदर्शित करेंगे।
ठीक है। डेंसिटी को अपन ने किससे प्रदर्शित कर लिया, रो से प्रदर्शित कर लिया, तो रो का मान कितना आएगा, Ni/H के रूप में क्या आ जाएगा, डेंसिटी का मान, रो का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये तो पार्ट क्या थे, क्लासिकल फिजिक्स वाले पार्टों के अंदर थे, ठीक है ना। क्लासिकल फिजिक्स में इस वाले पार्टों को डी क्यू वाई डी क्यू जेड को मान लिया पोजीशन के रूप में, और संवेग जो वाले मोमेंटम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड के रूप में मोमेंटम यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ठीक है। और इनका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पोजीशन और जो मोमेंटम की जो मल्टीप्लाई है वो अपने पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे पोजीशन वॉल्यूम के रूप में प्राप्त हो जाएगा। डेंसिटी कितनी है, रो बराबर Ni/H। ये तो क्या था, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर पार्ट प्राप्त हुए थे। लेकिन जब मॉडर्न फिजिक्स आई, यानी कि क्वांटम फिजिक्स आई, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स वाले जब पार्ट आए तो उसमें क्या आते हैं, क्या पोजीशन आई थी, डी क्यू डी पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2। क्वांटम फिजिक्स में जो पार्ट आए थे वो क्या आए थे, डी क्यू इंटू डी पी, यानी कि स्थिति और संवेग को क्या है, एक साथ प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ठीक है। स्थिति और संवेग को एक साथ प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ये वाले पार्ट किसमें थे, क्वांटम फिजिक्स वाले पार्ट के रूप में अपने पास यहाँ पे उपस्थित है। डी क्यू डॉट डी पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस 2 पाई के रूप में ये प्राप्त हुई। ठीक है। जबकि यहाँ पे वॉल्यूम कितना आया था इनका, ये वाला आया था। इस वाले में यदि वॉल्यूम देखें तो कितना आएगा, GH0 क्यू। ठीक है। ये वाले केस में आएंगे वॉल्यूम के रूप में, क्वांटम फिजिक्स में मान आते हैं। H बराबर कितना है, JH0 क्यू। ठीक है ना। ये H वाले पार्ट किस में आएंगे, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थे उस वाले पार्ट। ठीक है ना। H0 वाले पार्ट किस में आएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले पार्ट में। ठीक है। H बराबर कितना आया, GH0 क्यूब, ये वाले मान आए। ठीक है। ये तो क्या थे, स्टैटिक्स फिजिक्स वाले पार्ट थे। उसमें कला निर्देशन था, फेज स्पेस था अपने पास। ठीक है। फेज स्पेस में क्या देखते हैं अपन, कोई भी एक एटम ले लिया, ठीक है, कोई एक अणु, तो उसमें क्या करते हैं, उनकी अवस्थाओं को एक्स वाई जेड के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और उनकी जो वेलोसिटी है उन वाले पार्टों को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, वी एक्स वी वाई वी जेड के रूप में वेलोसिटी को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। डी एक्स डी वाई डी जेड के रूप में यदि इनके अल्पांश लें तो अल्पांश लेंगे तो कितना मान आएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई सॉरी डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड के रूप में वॉल्यूम वाले वेलोसिटी वाले पार्ट आ गए। अब देखिए इनको किसमें 6 डायमेंशनल के रूप में इनको प्रदर्शित किया जा सकता है, षटविमीय। तो इसे क्या कहते हैं, कोष्टिका कहते हैं। ठीक है। और कोष्टिका यानी कि सेल। ठीक है। कोष्टिकाओं को 1 2 3 के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। और जो ये अवस्थाएं जो वेग वगैरह प्राप्त हुए थे, इनको निरूपित करने के लिए एक बिंदु होता है। ठीक है ना। इन अवस्थाओं को निरूपित करने के लिए एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, कला पॉइंट कहते हैं, फेस पॉइंट। ठीक है। फेस पॉइंट को किससे प्रदर्शित करते हैं, N1 N2 N3 डैश डैश Ni के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है। ये तो थे स्टार्टिंग इनके मान। अब देखिए क्लासिकल फिजिक्स में इस वाले पार्टों को किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, ये डी क्यू एक्स डी क्यू वाई डी क्यू जेड, पोजिशन आ गई डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, मोमेंटम आ गया, और इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो कितनी आएगी, H बराबर वॉल्यूम के रूप में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। 6 पार्ट की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, अपने पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है। डेंसिटी बराबर कितना आ जाएगा, Ni/H। ठीक है। ये इनकी डेंसिटी आ जाएगी। और क्वांटम फिजिक्स में क्या होते हैं, कोई भी एक कण उसकी स्थिति व संवेग को एक साथ प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो डी क्यू इंटू डी पी ग्रेटर देन एन इक्वल टू कितना आया, एच क्रॉस अपॉन 2 पाई के रूप में प्राप्त हो गया। यहाँ देखिए एच का मान यहाँ पे कितना आता है,
जी एच नोट क्यू के रूप में किसका मान आ गया, एच नोट का मान, सॉरी वॉल्यूम का मान प्राप्त हो। ठीक है, अब फिर स्पेस को देखते हैं, इसको प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, उसकी एनर्जी देखते हैं कितनी आ रही है। कला निर्देशांक को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट आगे देखिए, अब देखिए क्या करते हैं, फिर स्पेस को इसके आगे प्रदर्शित करते हैं। ये तो क्या था, क्वांटम स्टार्टिंग वाले पॉइंट थे, ठीक है ना, किसी फिर स्पेस में होता क्या है, और क्लासिकल फिजिक्स में क्या था, क्वांटम फिजिक्स में क्या था, ठीक है ना। अब फिर स्पेस में किसी एक अणु की कला अवस्था, जो निर्देशांक है, कला अवस्था है, उसको प्रदर्शित किस प्रकार करेंगे। इसके लिए अपन ने नेट मान लिया, ई बराबर कितना मान लिया, कितना होता है 1/2 एन वी एक्स के प्लस 1/2 के एक्स के, फर्स्ट ई बराबर कितना मान लिया 1/2 एम वी एक्स के प्लस 1/2 के एक्स के, ठीक है ना। ये अपने पास क्या आ गया, इसका मान आ गया, ठीक है, 1/2 एम वी एक्स के प्लस 1/2 के एक्स के, ठीक है। ये क्या आ गई, एनर्जी आ गई, ठीक है। 1/2 एम वी एक्स स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और 1/2 के एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। ये तो क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वे काइनेटिक एनर्जी कितनी आई 1/2 एम वी एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी आती है, वो कितनी आती है 1/2 की एक्स के, ठीक है ना। ये वाले अपने पास पार्ट है, ठीक है ना। और इसमें कौन सी डायरेक्शन ली है, अपन ने एक्स वाला पार्ट लिया है, ठीक है ना। यानी कि ई बराबर क्या लिखा है 1/2 एम वी एक्स के, यानी कि एक्स वाले पॉइंट अपन ने, यानी कि एक्स डायरेक्शन अपन ने ले रखी है, ठीक है। अब देखिए, हाँ, उसमें 1/2 एम वी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के रूप में आ जाएगा, और 1/2 के एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में अपने पास मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए काइनेटिक, ऊपर वाले इक्वेशन को अपन एक प्रकार किस प्रकार लिख सकते हैं, 1/2, ऊपर नीचे एम की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऊपर नीचे अपन क्या कर देते हैं, एम की मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आएगा पी एक्स के अपॉन एन प्लस 1/2 के एक्स लिखा जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार क्या लिख सकते हैं अपन, ठीक है। ई बराबर कितना आया 1/2 के एक्स के, ऊपर नीचे m के अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर कितना आएगा n स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर अपॉन n, तो वी एक्स पी बराबर क्या होता है एम वी मास इनटू वॉल्यूम, सॉरी वेलोसिटी, तो क्या आएगा पोजीशन आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर का आ जाएगा, और अपॉन क्या है नीचे m आ जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है। या फिर देखिए e क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ई अपॉन में आ जाएगा, तो इस वाले इक्वेशन को अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एम ई प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2e इक्वल टू कितना है 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 11, ठीक है। यानी कि पी एक्स के अपॉन कितना आया 2m ई, ठीक है। ई क्या आएगा, इसके अपॉन में आ गया, ई क्या आएगा यहाँ पे आ गया पी एक्स के अपॉन 2m ई प्लस के एक्स के अपॉन 2e इक्वल टू कितना आया 1 आ गया, ठीक है। ये वाले मान अपने पास यहाँ पे उपस्थित हो गए। अब देखिए नेक्स्ट देखिए,
देखो वैसे इक्वेशन क्या होती है, पी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 मान लिया। ठीक है, या सॉरी यहाँ पे ए ले लो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 ये किसकी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन किसकी आएगी, दीर्घवृत्त की। ठीक है, एलिप्स की। ठीक है, ये वाली इक्वेशन। अब दोनों में कंपेयर कर दो, कंपेयर करेंगे तो ए बराबर कितना आया, 2le और बी स्क्वायर बराबर कितना आया, 2e अपॉन k। ठीक है, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2le प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2e प्लस 1, और यहाँ पे कितना है, पी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, एलिप्स ए स्क्वायर बराबर कितना आया, 2le और बी स्क्वायर बराबर कितना आया, 2e अपॉन k आ गया। ठीक है, या फिर ए बराबर कितना आया, √2le आ जाएगा, और बी बराबर कितना आया, 2e अपॉन k आ गया। ठीक है, ये तो क्या आएगा, अर्ध जो लघु आ जाएगा, और ये वाला कितना आ जाएगा, अर्ध दीर्घ आ जाएगा। ठीक है ना, सेमी माइनर, ये कितना आएगा, सेमी मेजर। ठीक है, जो दीर्घवृत्त है उसकी दो प्रास आ जाएगी अपने पास, सेमी माइनर और सेमी मेजर के रूप में ए और बी के मान अपने पास प्राप्त हो गए। ठीक है, ए और जो एलिप्स थे उसके ए का मान आ गया, सेमी माइनर का मान कितना है, √2le, और बी सेमी मेजर का मान कितना आया, √2e अपॉन k। ठीक है, ये किसका मान आ गया, जो सेमी मेजर का मान आ गया। ठीक है, अब देखिए इस वाले को अपन किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो एलिप्स आएगा वो किस प्रकार प्रदर्शित हो सकता है। ठीक है, ये वाले मान आएंगे इसमें दीर्घवृत्त की रचना की जाती है। ठीक है, ये x वाला पॉइंट मान लिया। ठीक है, एक x के रूप में आ गया और एक y के रूप में दो पार्ट आ गया बस। ठीक है, ए का मान कितना है, सेमी मेजर और एक सेमी माइनर, दो मान अपने पास यहाँ पे दे रखे। ये वाला मान कितना आएगा, सेमी मेजर का मान बी कितना दे रखा है अपने पास, √2e अपॉन k, और ये वाला मान कितना दे रखा है, √2l। ठीक है, दो मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो गए x और y डायरेक्शन में। सेमी मेजर कितना आ रहा है, √2e अपॉन k, और सेमी माइनर कितना आ रहा है, √2me। ठीक है, ये वाले मान इसमें है। अब इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आएगा वो कितना आएगा, त्रिभुज का पाई इंटू ए इंटू बी, पाई इंटू
सेमी माइनर इंटू सेमी मेजर। ठीक है, एरिया रूट इक्वल टू पाई इंटू सेमी माइनर इंटू सेमी मेजर के रूप में दो मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो गए। ठीक है, एरिया कितना आएगा अब देख लो, पाई इंटू ए का मान कितना है, सेमी माइनर रूट 2m e इंटू रूट 2e अपॉन k। ठीक है, और इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2e 2 पाई e बार आ जाएगा, कितना आया रूट m। ये किसका मान आ गया, एरिया का मान। ठीक है, सेमी मेजर। ठीक है, ये बराबर कितना आया, पाई इंटू रूट 2me और सेकंड कौन सा आएगा, रूट 2e अपॉन k के रूट में किसका मान आ गया, ये मान आ गया। ये बराबर कितना आया, रूट 2 पाई e अपॉन m। ठीक है, ये वाले किस में मान आ गए, एरिया का मान प्रदर्शित कर दिया मेरे को। अब कंडीशन अप्लाई कर देते हैं अपन, ई से ई प्लस डेल ई में एरिया कितना आ जाएगा। एनर्जी वाले जो पार्ट थे ई से ई प्लस डेल ई, इस वाले पार्ट में एरिया का मान कितना प्राप्त होगा। ठीक है, इस वाले एरिया में एरिया कितना आ जाएगा, डेल ई कितना आया 2 पाई रूट m अपॉन के डी, किस में आ जाएगा, एरिया का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अपन इस वाले पार्ट को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखो ये बराबर कितना आएगा, यहाँ से ये अपॉन न्यू लिखा जा सकता है। इस वाले को किस में लिख सकते हैं, ई अपॉन न्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो न्यू का मान यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से न्यू कितना हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे प्रदर्शित कर दो, न्यू बराबर यहाँ से कितना आएगा 1 अपॉन 2 पाई k अपॉन n की पावर 1/2। ये किसका मान आ गया, न्यू का मान आ गया। ठीक है ना, ये बराबर कितना है 2 पाई e रूट m अपॉन k, ये बराबर कितना है e अपॉन न्यू, और ये वाला मान आ गया। या डेल ए बराबर कितना आएगा, इस वाले एरिया में डेल ए बराबर 2 पाई अपॉन रूट m अपॉन के डी ई के रूप में कितना मान आ गया, जो एनर्जी वाले पार्ट थे ई से ई प्लस डेल ई के रूप में कितना आया, डेल ए बराबर 2 पाई अपॉन रूट m अपॉन के डी ई के रूप में प्राप्त हो गया। ठीक है, ये बराबर कितना है 2 पाई अपॉन ई रूट m अपॉन के। ठीक है, ये वाले मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। या फिर इस वाले के रूप में देखें तो कितना मान आया, डेल ए बराबर कितना आया, डेल ई अपॉन एच न्यू। ठीक है, एच के रूप में देखें तो कितना मान आएगा, डेल ए बराबर डेल ई अपॉन एच न्यू के रूप में मान आया। ये तो क्या था, कोई जो कलन पॉइंट था कोई गैस वाले, उसमें क्या इतनी फेस पॉइंट के रूप में मान आते हैं। ठीक है ना, कितना आता है, डेल ई अपॉन एच न्यू के रूप में इसका मान प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग फेस पे क्या लेते हैं, ई बराबर 1/2 m वी एक्स स्केयर प्लस 1/2 के एक्स स्केयर। ठीक है, स्टार्टिंग वाला पार्ट क्या था, काइनेटिक एनर्जी, और सेकंड वाला पार्ट कौन सा था, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में अपने पास मान थे। ठीक है, मास के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा 1/2 पी एक्स स्केयर अपॉन एम प्लस 1/2 के एक्स स्केयर, तो ये वाले मान आ गए। ठीक है, पी एक्स स्केयर अपॉन 2m प्लस 1/2 के एक्स स्केयर अपॉन 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 3, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी है 4।
ये कौन सी एलिप्स की, दोनों में क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करेंगे तो ए और बी के मान आ जाएंगे। ए क्या आ जाएगा, सेमी मेजर, और एक क्या, बी क्या आ जाएगा, सेमी माइनर के, सॉरी सेमी माइनर आ जाएगा ए वाला मान, बी वाला कौन सा आएगा, सेमी मेजर के रूप में मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने से पहले ए और बी के मान आ गए तो एलिप्स का आपने डायग्राम दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो क्या आ जाएगा, सेमी मेजर के रूप में, और ये वाला पार्ट किस में आएगा, सेमी माइनर के रूप में मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, पाई इंटू सेमी माइनर इंटू सेमी मेजर। ठीक है, मान रख दो, एरिया का मान आ गया, या ई अपॉन न्यू, न्यू का मान कितना आता है 1/2 पाई, के अपॉन एम की पावर कितना आ जाएगी, 1/2 के रूप में मान आ जाएगा। तो न्यू बराबर कितना है, 1/2, के अपॉन एम की पावर 1/2। ठीक है, अब जो एनर्जी ले रखी है ई से ई प्लस डेल ई, ठीक है ना, इनके परिवर्तन वगैरह देखेंगे तो कितना मान आ जाएगा, डेल ई अपॉन एच न्यू के रूप में इसका मान प्राप्त होता है। ये मान किस में थे, फेस स्पेस वाले पार्टों में आते हैं। ठीक है।